कुल मिलाकर अभी तक इस्लामाबाद की शांति वार्ता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर इन बादलों ने बरसना शुरू कर दिया तो सबसे ज्यादा कष्ट ईरान को होगा, क्योंकि जिस ईरान ने होर्मुज को हथियार बनाकर पूरी दुनिया के तेल के खेल को बिगाड़ा है, अब वो खुद के बिछाए जाल में फंसता दिख रहा है। एक तरफ दुनिया के कई हिस्सों में तेल की कमी और बढ़ते दाम मुसीबत का कारण बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के पास इतना ज्यादा तेल जमा हो चुका है कि उस तेल को रखने की जगह कम पड़ने लगी है। यानी ईरान का तेल उसके गले तक पहुंच चुका है। यह हालात तब बने हैं जब डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी नौसेना ने कुछ दिन पहले होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी की है। इस नाकेबंदी के बाद ईरान के तेल टैंकर्स होर्मुज को पार नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा जिस तेल के सहारे ईरान की अर्थव्यवस्था सांस लेती है, जिस तेल की एक एक बूंद ईरान के लोगों के लिए अमृत के समान है, अब वही तेल ईरान पर बोझ बनता जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के बंदरगाहों की तरफ से आने वाले जहाजों पर यूएस नेवी कड़ी नजर रख रही है। दावा है कि अब तक ईरान के 34 जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया जा चुका है। अमेरिका ने नाकाबंदी के लिए पहली बार 3 एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ तैनात किए हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश इस वक्त समंदर में तैनात हैं, और इनके साथ 200 से ज्यादा फाइटर जेट और हजारों सैनिक भी मौजूद हैं। अमेरिका की इस पूरी रणनीति का मकसद एकदम साफ है। वो एक भी बम गिराए बिना ईरान की अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत नस पर दबाव बनाना चाहता है। ईरान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल पर टिका है, और जब वही तेल बिकना बंद हो जाए तो ईरान के लिए किसी आर्थिक भूकंप से कम नहीं होगा। होर्मुज स्ट्रेट के करीब एक साथ 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि ट्रंप इस बार कुछ और बड़ा कदम उठा सकते हैं, या फिर पिछली बार ट्रंप को बहुत चोट दी ईरान ने, यह भी एक संकेत हो सकता है। खैर, अब तस्वीर का सबसे दिलचस्प और खतरनाक पहलू देखिए। दुनिया के कई देशों में तेल की कीमतों को लेकर चिंता है, सप्लाई चेन पर दबाव है, लेकिन उसी समय ईरान में तेल की भरमार है। ये स्थिति बड़ी अजीब है, लेकिन गंभीर भी है, क्योंकि उत्पादन जारी है और निर्यात रुका हुआ है, लिहाजा तेल जमा हो रहा है। आपको बता दें कि इस साल अब तक ईरान ने प्रतिदिन करीब 1.7 मिलियन बैरल कच्चा तेल निर्यात किया, जिसमें से प्रतिदिन लगभग 1.55 मिलियन बैरल खर्ग द्वीप के जरिए भेजा गया, जिस पर इस वक्त ट्रंप ने पहरा बिठा रखा। ईरान ओपेक का तीसरा बड़ा तेल उत्पादक देश है, और दुनिया की कुल तेल सप्लाई का करीब 4.5% हिस्सा अकेले ईरान से आता है। और ईरान का तेल जो है, कहते हैं इट इज वन ऑफ द प्योरेस्ट ऑयल, क्रूड ऑयल। ईरान हर दिन लगभग 3.3 मिलियन बैरल कच्चा तेल पैदा करता है। इसके अलावा करीब 1.3 मिलियन बैरल और दूसरे तरल ईंधन बनाता है। आपको याद होगा कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद जंग से पहले ईरान अपना तेल चीन समेत दूसरे देशों को निर्यात करता था, लेकिन अब अमेरिका ने उसके दरवाजे पर पहरा लगा दिया है। इसीलिए ना तो दरवाजा खुल रहा है और ना ही कोई वहां से निकल पा रहा है। यहां पर आपको यह भी जानना चाहिए कि ईरान का लगभग 90% तेल खर्ग द्वीप से निर्यात होता है, लेकिन फिलहाल निर्यात लगभग ठप है और उत्पादन जारी है। इसका नतीजा यह है कि खर्ग में तेल जमा होता जा रहा है, लेकिन उसे रखने की जगह कम पड़ रही है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक खर्ग की स्टोरेज क्षमता लगभग 30 मिलियन बैरल है, और मार्च की शुरुआत तक यहां करीब 18 मिलियन बैरल तेल पहले से जमा था। अब निर्यात रुकने के कारण ईरान के स्टोरेज टैंक भी तेजी से भर रहे हैं। हालत यह हो गई है कि ईरान को अपने पुराने टैंकर तक वापस चालू करने पड़ रहे हैं, ताकि समुद्र में ही तेल रखा जा सके। लेकिन उसकी भी एक सीमा है। आखिर कितने दिन तक वो अपने तेल स्टोरेज टैंकों में भरेगा? अगर यही हालात रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तेल रखने की पूरी जगह खत्म हो जाएगी। उस दिन ईरान क्या करेगा? क्या अपने तेल को समंदर में बहा देगा या उत्पादन बंद कर देगा? हालांकि सबके बीच में आपको एक और बात बताना बहुत जरूरी है, वो ये है कि इसको लेकर चाइना का बहुत जबरदस्त प्रेशर है अमेरिका पर, और चाइना को पता है कि वो प्रेशर कैसे ज्यादा दबाना है, क्योंकि चाइना बार्गेन करने की सूरत में आ रहा है धीरे धीरे कि वो अमेरिका तक भेजे जाने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स बंद कर देगा अगर अमेरिका ने यह प्रतिबंध नहीं हटाए तो। ऐसी खबरें भी हैं। देखिए, अगर ईरान की ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो गई तो मजबूरन उसे अपने तेल के कुएं बंद करने पड़ेंगे। यानी जिस ईरान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल पर निर्भर है, उसे तेल का उत्पादन बंद करना पड़ेगा। अब अगर एक बार किसी कुएं से लंबे समय के लिए उत्पादन बंद कर दिया गया तो फिर उतना ही प्रोडक्शन कैपेसिटी वापस नहीं आ पाती। यानी एक बार उत्पादन बंद करने का अर्थ है हमेशा के लिए तेल के कुएं का नुकसान करना। ऐसा करने से प्रतिदिन लाखों बैरल की उत्पादन क्षमता खत्म हो सकती है।